बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट आजकल हम सभी यूज़ करते हैं, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, computers and devices are connected to one another. Information can be communicated and shared between two computers through an internet connection. The internet connection millions of computers around the world. तो इंटरनेट क्या होता है? एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जिसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है एक दूसरे से दो कंप्यूटर का, और इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इन होल वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें कनेक्ट करके रखता है इंटरनेट। एरियाज वेयर कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड आर कम्युनिकेशन, रिसर्च, एजुकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रियल टाइम अपडेट। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में, रिसर्च करने में, गूगल सर्च में, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंड रियल टाइम अपडेट्स में। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड अ हार्डवेयर डिवाइस अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। वी नीड टू हैव द फॉलोइंग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो कंप्यूटर में इंटरनेट की अगर हमें एक्सेस चाहिए तो उसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस यूज़ करना पड़ता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर के अलावा। जैसे कि मॉडेम होता है, मॉडेम का यूज़ करके हम इंटरनेट की एक्सेस ले सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, 1 GB रैम, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, लिनक्स एंड अ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और नेटस्केप। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में होनी चाहिए, उसके बाद आपके जो है नेट एक्सेस होती है। द स्टेप टू ओपन वेब ब्राउज़र आर क्लिक ऑन द वेब ब्राउज़र आइकन ऑन योर कंप्यूटर। तो वेब ब्राउज़र का जो है आइकन होता है, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है या नेटस्केप है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। देन राइट द वेबसाइट नेम ऑन द एड्रेस बार। तो एक जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगी, उसमें आप जो है जो भी आपको वेबसाइट डालनी है जिस पे आपको काम करना है तो वो वेबसाइट आप डालेंगे। देन क्लिक ऑन गो और प्रेस द एंटर की। सर्च इंजन। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इंटरनेट पर, यानी कि www लिखते हैं ना, जैसे कि गूगल सर्च करना होता है तो www.google.com। तो www इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन आर गूगल, याहू, अल्टा विस्टा एंड बिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सर्च इंजन है जहाँ पर जाके आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वी कैन ऑल्सो फाइंड, डाउनलोड, सेव इमेज फ्रॉम सर्च इंजन। यहाँ से जैसे कि प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इंटरनेट से पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर उसे प्रिंट करा लेते हैं, तो इस तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल्स, इमेज भी सेव कर सकते हैं। और कुछ सर्च इंजन से वी कैन सर्च, डाउनलोड, सेव द फाइल और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट यूजिंग सर्च इंजन्स एंड यूज इट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं? डाउनलोड, सर्च, सेव फाइल, सेव इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ सर्च इंजन के थ्रू इंटरनेट से कर सकते हैं। स्टेप टू सर्च, डाउनलोड, सेव इमेजेस आर ओपन द वेब ब्राउज़र एंड ओपन द सर्च इंजन। सर्च वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद सर्च इंजन ओपन करेंगे, देन टाइप द नेम और टॉपिक ऑफ द इमेज विच यू वांट टू सर्च। और जो भी आपको इमेज या टॉपिक चाहिए उसे आप सर्च करेंगे उसमें जाके। देन नाउ क्लिक ऑन द सर्च बटन। उसके बाद जब आप एंटर कर देंगे टेक्स्ट या टॉपिक, जो भी इमेज आपको चाहिए, आप उसे सर्च पर डाल देंगे। देयर विल अ मिलियन ऑफ पिक्चर डिस्प्लेस, बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। चूज एन एप्रोप्रिएट पिक्चर एंड डबल क्लिक ऑन द इमेज टू इनलार्ज इट्स साइज। तो जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी स्क्रीन पर।
राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट सेव द इमेज ऑप्शन। उसके बाद राइट क्लिक माउस पर करेंगे इमेज के ऊपर, तो वो एक ऑप्शन आएगा साइड में सेव इमेज का। देन सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द इमेज एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। तो आपको कहाँ सेव करनी है वो आपको देख लेना है कि कंप्यूटर में किस फाइल में जाके वो सेव होनी है, एंड देन सेव बटन डालेंगे और वो सेव हो जाएगी। सेफ्टी मेजर्स फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। कुछ सेफ्टीज़ होती हैं जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जैसे कि सीक द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स टीचर बिफोर यूजिंग इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आप अपने बड़ों की परमिशन लेकर यूज़ करेंगे। देन डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वाइल ब्राउजिंग। जब भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक वाइल ब्राउजिंग, दिस मे कॉज द एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर टू स्टॉप वर्किंग। तो जब भी कोई अननोन लिंक आपके पास आपको शो हो रहा है तो उस पर आप क्लिक नहीं करेंगे। उससे क्या हो सकता है, आपकी जो पूरा कंप्यूटर है उसकी विंडो जा सकती है और आपके कंप्यूटर को हार्म हो सकता है। When you come across an information that you do not like or that upset you, inform and discuss with your parent and teacher। और कभी भी अगर ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर पर, जैसे कि आप बातचीत भी करते हैं सभी से, कि जो आपको अपसेट कर रही है या आपको पसंद नहीं आ रही है ना, तो वो चीज़ आपको अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े लोगों से जो है डिस्कस करनी चाहिए, अपने टीचर्स से डिस्कस करनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर सिस्टम। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं सिस्टम से? वायरस इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड विच डिस्ट्रॉय डाटा एंड प्रोग्राम एंड कॉज सिस्टम एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग। तो वायरस क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर का जो स्मूथली काम कर रहा होता है उसे ख़त्म कर देता है, उसके डिस्ट्रॉय कर देता है डाटा को, प्रोग्राम को, और एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो वायरस का ये काम होता है। वी कैन रिमूव दिस वायरस बाय यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और इसके लिए तभी जो है कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखते हैं। एंड इट इज़ जस्ट लाइक टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर टू वर्क नॉर्मली। तो ये उसी की तरह जैसे वायरस काम करते हैं ना, बीमारी कर देता है बॉडी में, और उसके बाद हम डॉक्टर से जाते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं और सही हो जाते हैं। उसी तरीके से वायरस क्या करता है? कंप्यूटर को हार्म करता है। और हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को एंटीवायरस देते हैं। एंटीवायरस इज़ जस्ट लाइक अ मेडिसिन। तो मेडिसिन का काम करता है ये। सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर अवास्ट, नॉर्टन, मैकफ्री, वेबरूट एंटीवायरस एटसेट्रा। तो ये कुछ एंटीवायरस है, अवास्ट है, नॉर्टन है, मैकफ्री है। तो ये कुछ एंटीवायरस के नेम हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेट सेफ्टी रूल्स। तो इंटरनेट को कैसे सेफ्टी से यूज़ किया जाता है? तो कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कीप सेफ कीप सेफ बाय नॉट रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन वाइल यूजिंग इंटरनेट। पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ईमेल आईडी, हाउस एड्रेस, फोटो, फ़ोन नंबर्स एंड पासवर्ड। तो आप सेफ रह सकते हैं अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील ना करें, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी हो गई, हाउस एड्रेस है, फ़ोटोज़ हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, या कोई भी पासवर्ड है, इन सबको आप किसी को ना बताएं तो आप सेफ रह सकते हैं। डू नॉट मीट ऑनलाइन फ्रेंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट फैमिली मेम्बर्स। यानी कि जो आपके ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं या फिर और अलग वेबसाइट के थ्रू फ्रेंड बने हैं, तो उनसे आप अकेले मिलने ना जाएं। उनके साथ अपने साथ जो है पेरेंट्स या फिर कोई बड़े की प्रेजेंस में ही उनसे मिलें। डू नॉट एक्सेप्ट ईमेल एंड मैसेज ओनली फ्रॉम पीपल हुम यू नो वेल। बी अवेयर ऑफ वायरसेस एंड स्पैम मैसेज। तो ईमेल और जो मैसेज आते हैं या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, तो आप जिन्हें जानते हैं उन्हीं की एक्सेप्ट करें, बाकी किसी की ना करें, है ना। ये कोई स्पैम भी हो सकता है या फिर आपको हार्म पहुंचाने के लिए कोई जो है स्पैम हो सकता है। चेक फॉर रिलायबिलिटी। ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट में नॉट बी करेक्ट। चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन with other resource like books, website or someone who knows about it।
तो बेटा जो इंटरनेट है वहाँ पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही है ना। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली है तो एक बार चेक कर लो कि हाँ वो उसमें कितनी सच्चाई है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? अलग रिसोर्सेज से, जैसे कि कोई दूसरी एक वेबसाइट पर आपने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन है, आपको यकीन नहीं हुआ, आप दूसरी वेबसाइट पर चेक करो, या फिर बुक्स में देखो, या फिर और भी कोई तरीके हो सकते हैं जानकारी को लेने के लिए, बट चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, टेल योर टीचर, एडल्ट, फैमिली मेम्बर्स इफ यू आर समवन यू नो इज अनकंफर्टेबल अबाउट एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप मेल के थ्रू बात कर रहे हैं, फेसबुक फ्रेंड है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उससे, अनकंफर्टेबल है, तो आपको अपने पेरेंट्स या टीचर्स या फिर कोई भी भाई या फिर बड़े लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे आप सेफ रहे, है ना। जो भी आपको होता है वो कोई भी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी बात होती है अपने पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह से डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए बच्चों। तो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। तो मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में बच्चों। थैंक यू सो मच।